तो दोस्तों मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जहां रेगिस्तान है और वहीं से हम ये यात्रा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे बाईं और दाईं तरफ बड़े बड़े रेतीले टीले हैं, कटीली झाड़ियां हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का ये मरुस्थल क्षेत्र जहां का जीवन हमेशा बड़ा कठिन रहा है। लेकिन दोस्तों इसी दोहराव वाली धरती पर अनेक देवी देवताओं के अवतरित होने और उनके चमत्कार के कहानियाँ और किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग श्रद्धा से शीश झुकाने जाते हैं और वहाँ जाने पर संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों आइए हम आपको भी आज ऐसे ही एक धार्मिक स्थान की तरफ लेकर के चलते हैं, वहाँ दर्शन करवाने ले जाते हैं और उसके इतिहास की जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये पावन धरा बाड़मेर जिले के चौटन तहसील के साता ग्राम पंचायत का ये सुहागी गांव है, जहां पर विराजमान है कलयुग के हाजरा हजूर लोक देवता भैरू जी, जहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों का तांता लगा रहता है और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के कारण से पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत लोकप्रिय स्थान हुआ है। तो आपको भी आज दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, देख रहे हैं आप सामने ये सुहागी गांव आ गया है और मेरे दाईं तरफ ये शानदार बहुत बड़ी धर्मशाला जो हाल ही में बनकर के तैयार हुई है, भैरू जी की धर्मशाला आप देख रहे हैं, ये शानदार बनी हुई है। और ये हम गांव के अंदर भैरू जी का जो स्थान है वहां पर दर्शन करने के लिए आपको लेकर के चल रहे हैं। गांव में ये प्रवेश किया हमने और ठीक यहाँ थोड़ा आगे जाते ही बाईं तरफ हम रास्ता जो जा रहा है वहाँ टर्न लेंगे और वहाँ गाँव के बीचों बीच भैरू जी का स्थान है। हमने गाड़ी रोक करके और फिर भैरू जी के स्थान पर गए और ये गाँव के बीचों बीच बहुत बड़ा चबूतरा है, उस पर स्थान है, कोई मंदिर नहीं। अधिकतर आपने देखा होगा जहाँ भैरू जी का स्थान होता है वहाँ मंदिर बहुत ही कम होते हैं। यही वो स्थान है सुहागी का जहां भैरू जी विराजमान है। चबूतरे पर आप देख रहे हैं और तेल सिंदूर से सुसज्जित ये मूर्ति भैरू जी की, और यही वो पुण्य और चमत्कारी स्थान है जहां पर आने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए कहा गया है कि खेड़े सुहागी खेतला निर्मल गंगा नीर और सुखे सुहरो सेवको वारू खेतल वीर। खेड़े सुहागी खेतला परचाधारी पीर आधे हेले आवजे वारू खेतल वीर। देखने में भले ही ये स्थान बहुत छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन यहाँ के चमत्कार और यहाँ के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देख रहे हैं ये भैरू जी का स्थान जहाँ श्रद्धापूर्वक लोग शीश झुकाते हैं। ये ऊपर जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा विवरण भैरू जी का, क्षेत्रपाल भैरू जी सुहागी, और ये स्वान जो भैरू जी के सवारी भी होते हैं यहाँ पर 24 घंटा हाजिर रहते हैं। गाँव के बीचों बीच स्थित घर पर ही है और जब मैं आपको पूरा इतिहास आगे आप जुड़े रहे बताऊँगा तब आपको पूरा पता लगेगा कि घर में ये स्थान क्यों है। तो अब दोस्तों आइए, आपकी भी जिज्ञासा होगी कि हम पूरा इतिहास बताएं यहाँ के भैरू जी के बारे में। दोस्तों सुहागी और सुहागी का ग्राम पंचायत का गांव साता दोनों ही चारणों के जागीरी का गांव है। यहीं पर आज से लगभग 200 साल पूर्व खेतदान जी की शादी सिंध प्रांत में, जो अब पाकिस्तान में है, उस जमाने में भारत का अभिन्न अंग था, वहाँ के गांव देदरलई जीबी बाई शाह के साथ में हुआ था और बड़े धूमधाम से यहाँ से बारात ने प्रस्थान किया। काफ़ी दिन तक वहाँ पर रहे, आव भगत की बारात की, और जब विदा होने की बेला आई तो जीबी बाई शाह बहुत ही उदास थे। और उदासी का कारण एक था कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार जब बेटी विदा होती है तो शुरुआत में उसका भाई होता है, वो साथ में आता है उसके ससुराल। लेकिन दोस्तों जीबी बाई शाह के कोई भाई नहीं था, इसको लेकर के वो बहुत चिंतित थी। चूँकि दोस्तों देदलाई में भैरू जी का बहुत बड़ा स्थान था जहाँ पर वो हमेशा जीबी बाई शाह पूजा अर्चना करती थी और भैरू जी की परम भक्त भी थी। तो भैरू जी ने स्वप्न में आकर के कहा कि जीबी तू चिंता मत कर, मैं भाई बन के तेरे साथ में तेरे ससुराल आऊँगा। तब जीबी बाई शाह ने कहा कि भैरू जी आप तो पधारोगे, लेकिन मुझे कैसे एतबार आएगा कि आप मेरे साथ में पधारे हैं। तो भैरू जी ने कहा कि जो मेरी जाड़ है, जाड़ जो राजस्थान का एक वृक्ष होता है और जिस पर पीलू भी आते हैं, और इस जालों की बहुलता के कारण ही एक जिले का नाम जालोर रखा गया है। तो दोस्तों भैरू जी ने कहा कि उस जाड़ की टहनी, जिसको हमारे यहाँ कांबड़ी बोलते हैं, वो ले जाना और उसको वहाँ जाकर के तेरे आंगन में रोप देना, और जब उस पर कुंपल आ जाए और वो हरी होने लगे तब मानना कि मैं तेरे साथ में आया हुआ हूँ। तो जीबी बाई शाह ने उस जाल की छोटी सी टहनी ली साथ में और वहाँ से बारात विदा हुई। विदा होने के बाद में जब वापस बारात यहाँ पर पहुँची सुहागी, तो जीबी बाई शाह ने अपने आंगन में ससुराल में जाते ही दूसरे दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के समय यहीं पर उस जो टहनी थी जाल की उसको रोपा, पानी पिलाया और देखते देखते दूसरे दिन उस पर कुंपल आने शुरू हो गए। आप देख रहे हैं ये जीबी बाई शाह का घर ही है और उसी के आंगन में ही भैरू जी का स्थान है। इसी स्थान पर ये जाल की जो टहनी थी वो रोपी थी और वापस ये जाल उग गई है। जो यहाँ बहुत बड़ी जाल बनी थी वो फिर बाद में जाकर के सूख गई और वापस स्वतः ही ये जाल पीछे बनी है। मैंने घर के अंदर जाकर के ये वीडियो की क्लिपिंग ली है दोस्तों। और इसी स्थान पर ये भैरू जी का चबूतरा बना हुआ है और भैरू जी की मूर्ति स्थापित है। यहीं पर जीबी बाई शाह ने ओटला बनाया, जिसको ओट बोलते हैं, पूजा अर्चना की, बाद में जाकर के ये मूर्तियाँ स्थापित की और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मूर्ति चढ़ाता है। भैरू दान जी भोपा जी हुए हैं जो आप देख
देख रहे हैं ये पुजारी जी थे फोटो, ये इनकी भी एक छोटी सी प्रतिमा इसके पास में लगी हुई है। तो दोस्तों ये चमत्कारिक स्थान है भैरव जी का, जहां पर आने पर संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दोस्तों चारण सरदारों ने सबने मिलकर के शानदार धर्मशाला बनी है। वहीं पर देवल माता जी पधारे थे साल भर पूर्व और उनके हाथों से कार्यक्रम हुआ था। आप देख रहे हैं ये सभी लोग यहाँ पर माता जी के स्वागत में खड़े हैं और ये साल भर पहले इस धर्मशाला का शानदार उद्घाटन हुआ था। चर्चाओं का कार्यक्रम भी रखा था देवल माता के कर कमलों द्वारा, इसमें पूजा अर्चना की गई और आप देख रहे हैं देवल माँ विराजे हुए हैं और ये रेतीले टीले पर बहुत ही सुंदर लगती है ये धर्मशाला, जो वृक्षों से आच्छादित हरी भरी, ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान में नहीं बल्कि शिमला में कहीं पर खड़े, इतनी हरी भरी आप देख रहे हैं। और ये सब यहाँ के व्यवस्थापकों का सहयोग है। यहाँ जबरदस्त सा काम देख रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके पिताजी भी इस ट्रस्ट में अध्यक्ष हैं और भी चारण सरदार मिलकर के और भैरव जी की हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। और हमारे जो देशावर बैठे हुए सभी भक्त हैं वो तन मन और धन से भैरव जी के प्रति आस्था रखते हैं। उनकी संपूर्ण मनोकामना भैरव जी पूर्ण करते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा ये धर्मशाला बनी हुई है, आने जाने वाले लोगों के लिए ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था है। तो दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक और आस्था का केंद्र है भैरव जी का। सुहागी बाकासर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है और राजस्थान का दूरस्थ, और यहाँ से पाकिस्तान की सीमा भी मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आपको समय निकाल करके जरूर एक बार दर्शन करने के लिए आना चाहिए। आपकी मनोकामना में भैरव जी पूर्ण करेंगे। हमारे गांव में भी फेदानी में भैरव जी का बहुत बड़ा स्थान है, जिनकी हमारी सबकी उनके प्रति अटूट आस्था है, श्रद्धा है। मैंने भैरव जी के लिए वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इसी प्रकार सुहागी के भैरव जी के मैं जब दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया तब भैरव जी पर एक चर्चा लिखी थी जो इस वीडियो के अंत में आप देखें, जो 4 महीने पहले मैंने जारी की थी, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है गांव का सुहागी, इतना ही सुहावना यहाँ का ये भौगोलिक परिदृश्य है। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये धर्मशाला बनी हुई है जहाँ ठहरने के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। और रेगिस्तान में होते हुए भी ये गाँव बहुत ही सुहावना है। और भैरव जी का चमत्कार इतना है कि यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। भाद्रपद और माघ महीने में मेला लगता है, दूर दूर से लोग पैदल यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। देशावर बैठे हुए भक्त भी यहाँ पर आते हैं और भैरव जी के यहाँ पर मेला लगता है। उस दिन भजन कीर्तन भी होते हैं। दोस्तों जहाँ आस्था है वहाँ श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ सफलता है। और जब सफलता मिलती है तो उसके मुख्य केंद्र में हमारी आस्था होती है और आस्था के देवता होते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर आने पर हमारी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है और हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। उमंग और उत्साह से हमारा मन भर जाता है, बहुत ही सुकून मिलता है। जैसा नाम है उस गाँव का, इतना ही सुहावना है ये सुहागी। तो आप जरूर एक बार समय निकाल करके दर्शन करने के लिए पधारें। भैरव जी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। तो दोस्तों ये थे सुहागी के चमत्कारी भैरव जी जिनके मैंने आपको दर्शन करवाए। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद। जय भैरव जी की।